We are going to start with the part 2 of the insurance claim for the loss of stock. Last time हमने कुछ सम बेसिक सम्स किए थे. We try to understand कि स्टॉक कैसे क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं. इफ़ जीपी इज़ नॉट देयर देन व्हाट वी नीड टू डू. लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के हमें जीपी निकालना पड़ता है. अब यहाँ थोड़ा एक एडवांस लेवल ऑफ सम्स भी आ रहे हैं फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक. We'll start. 1st July, the fire took. The important date is here. 1st July, fire took place in the godown of Ram Kumar, which destroyed all the stock. Calculate the amount of insurance stock claim for the stock for the following details. Okay. So यहाँ पर लास्ट ईयर का सेल्स एंड जीपी दिया है. इस ईयर का सेल्स एंड जीपी दिया हुआ है. लास्ट टू लास्ट ईयर का दिया हुआ है 2004 का, बिकॉज 2006 में आपके यहाँ पर फायर इंकर हुआ है. सेकेंड 2005 का डेटा दिया है एंड यू हैव बीन गिवन विद ऑल द डेटा टिल द डेट ऑफ फायर न्यू ईयर. ठीक है, तो फॉलोइंग आर टेकन अप इन कंसिडरेशन. द स्टॉक एज ऑन 31st December 2005, लास्ट ईयर का स्टॉक हैज़ बीन अंडर वैल्यूड बाय 10%. तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्होंने अंडर वैल्यू किया हुआ है. सो एज यू नो, हमने लास्ट टाइम क्या बात किया था, ये सब नहीं चलता है. ओके, तो स्टॉक टेकिंग कंडक्टेड इन मार्च एंड हैज़ बीन रिवील दैट स्टॉक कॉस्टिंग, जो हमारा नए साल में जिस ईयर में फायर एकर हुआ उस समय हमने स्टॉक लिया और हमें पता चला 80,000 ऑफ द कॉस्टिंग गुड्स वेयर लाइंग इन अ डैमेज्ड कंडीशन. डैमेज मतलब उसका जो कंडीशन है, यू कैन सेल इट ओनली बाय द सेकेंड हैंड. फ्रेश स्टॉक नहीं था. 50% ऑफ दिस स्टॉक, मतलब जो 80,000 में जो आपका स्टॉक था उसका 50% हैज़ बिन सोल्ड इन द May 2006 at 50% of the cost and the balance were expected to be sold at 40%. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो उन्होंने क्या किया है, हमें जो डेटा दिया है पॉइंट नंबर 2 में, ओनली एंड ओनली रिगार्डिंग द सेकेंड हैंड स्टॉक. राइट, अब ये सेकेंड हैंड स्टॉक की जो हम बात करेंगे उसको हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे एबनॉर्मल स्टॉक है. नॉर्मल नहीं है. एबनॉर्मल वो होता है जिसके ऊपर आपको नॉर्मल जीपी नहीं मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलता. आप बेचते तो हो लेकिन हमें उतना नहीं मिलता जो आइडियली एक प्रॉफिट मिलना चाहिए. राइट, अमाउंट ऑफ पॉलिसी दे हैड गिवन 1,50,000 एंड दे आर आस्किंग अस टू इंश्योरेंस क्लेम फाइल करो. मतलब कितना आप इंश्योरेंस क्लेम लोगे. अच्छा, अब इसके केस में अगर आप पूरा सम देख रहे हो तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हमें जीपी रेट नहीं दिया है. ठीक है, और जीपी रेट अगर हम निकाल भी रहे हैं तो हमको 2 साल का मिल सकता है. सो 2 साल का मिलेगा तो सही, लेकिन यहाँ पर ये साल का हमें थोड़ा ध्यान देना होगा. नाउ वी विल बी सॉल्विंग द सम. यहाँ मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी सेकेंड हैंड आइटम होते हैं वो हम उसको क्या नाम देते हैं, एबनॉर्मल. सो वी हैव टू सेग्रीगेट नॉर्मल प्रॉफिट एक साइड में और एबनॉर्मल प्रॉफिट का भी डेटा अलग में. सो यहाँ पर आपको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. नाउ विल स्टार्ट द सम. 2004 का देखो, जीपी नहीं दिया है तो वी विल वर्क फॉर डेटा ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है. एंड यू ऑल मस्ट बी अवेयर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स विल बी गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सो मैं यहाँ पर 60,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs करके multiplied by 100 will give me about the first year profit GP 30%. लेकिन हमें 2005 का भी दिया है. राइट, अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें यहाँ समझना, बिकॉज यहाँ इन्होंने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड किया हुआ है 10% से. फर्स्ट आई विल मेक यू वन कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर. आपको पढ़ाया गया है लेकिन अभी वापस से मैं क्लियर कर रही हूँ कि जनरली यहाँ अगर सपोज हमारा ये 100 ओपनिंग स्टॉक है. राइट, ये हमारा 150 इज़ योर परचेजेस एंड 300 या ओके 300 इज़ योर सेल्स एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज़ 150. राइट, फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल लिया है. तो हमारा ओपनिंग जीपी कितना आएगा, 200. अगर आप अगेन नोटिस करोगे, अगर मैं जीपी को 160 कर देती हूँ, सॉरी, तो ये हमारा 200 नहीं रहेगा, ये 210 हो जाएगा. राइट, तो अगर आप वापस से चेंज करके देखो 270 तो ये 220 हो जाएगा. तो दिस मीन्स व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक राइजेज द जीपी ऑल्सो राइजेज. दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई टू मेजर आवर स्टॉक इन सच अ वे लोअर ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड कॉस्ट, सो दैट हमें रॉन्ग पिक्चर ना मिले, सो दैट हमारा प्रॉफिट भी करेक्ट पिक्चर दिखाए.
सो यही कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो यू कैन सी दे हैव रिटर्न कि हमारा लास्ट ईयर का 2005 का एंडिंग का स्टॉक अंडर वैल्यू किया हुआ है, मतलब फर्स्ट 2006 का ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग 2,70,000 था, राइट, बट ये तो अंडर वैल्यूड है, मतलब ये कितनी वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट divided by 90%, this is your 90% स्टॉक. सो एक्चुअली 3 लाख होना चाहिए. तो अभी आपका वैल्यू कितना बढ़ गया, 2,70,000 दिख रहा था, अब ये 3 लाख हो गया, मतलब 30,000 बढ़ गया. हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 30,000 से बढ़ गई, तो डेफिनेटली उतने ही वैल्यू से आपका जीपी बढ़ेगा. तो न्यू जीपी विल बी, पहले 60,000 था प्लस और 30,000 ऐड हो गया, राइट, 90,000 का जीपी बन गया. 90,000 का जीपी बन गया. बट एज यू नो हमारा जीपी रेशियो कैसे निकलता है, 90,000 डिवाइडेड बाय हमारा न्यू सेल्स इज 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस गिव्स यू 30%. देन यू कैन ईजिली चेक 30% हमारा 2004 में भी था, 30% 2005 में भी था, मतलब हमारा जीपी रेशियो क्या चल रहा है, 30%, राइट. तो 30% ऑल ओवर एवरेज में निकालोगे तो आपको वही आएगा. नाउ वी विल स्टार्ट द सम रिगार्डिंग, हमें सेग्रीगेशन क्या करना है अच्छे से समझना है, बिकॉज ये आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसके बाद ऐसे ही सम चलते जाएंगे. सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सम से. अब हम ईयर कौन से ईयर में आ रहे हैं, देखो जब टिल द डेट ऑफ फायर, ओपनिंग फ्रॉम द टिल द डेट ऑफ फायर. अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ कैसे, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, यस ओपनिंग स्टॉक दिया है, एंड यू हैव टू राइट अगेन, मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है. यू विल ऑलवेज राइट विद 100%, नो अंडर वैल्यू नो ओवर वैल्यू. तो यहाँ पर हमारा ये नॉर्मल 3 लाख है, राइट. एबनॉर्मल के लिए हमें लास्ट ईयर के डेटा से कुछ दिया नहीं है, सो आई विल कीप इट 0. और टोटल हमारा कितना आएगा, 3 लाख, राइट. देन परचेज, यस हमको परचेज दिया है, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने बोला है स्टॉक कंडक्टिंग 2006 में हमें पता चला 80,000 वेयर लाइंग डैमेज कंडीशन. तो इसका मतलब डैमेज कंडीशन इसी में से निकला होगा. हमारा परचेज कितना है इन टोटल, 4 लाख, लेकिन उसमें से 80,000 ये हो गया, तो हमारा नॉर्मल परचेज कितना हो जाएगा, 3,20,000. आर यू गेटिंग, क्योंकि इन्होंने बोला है ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं है, मतलब ये ऑब्वियसली इस परचेज में होगा एबनॉर्मल स्टॉक, तो मैंने इसको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया. सेल्स, अब हम सेल्स के बारे में बात करेंगे. तो इन्होंने क्या लिखा है कि सेल्स हुआ है 7,20,000, लेकिन ये नहीं बोला है कि एबनॉर्मल और नॉर्मल कितना हुआ है, ठीक है. लेकिन अगर आप यहाँ का डेटा देखोगे तो यहाँ भी समझ में आ रहा है कि 80,000 का जो सेल हुआ है, 80,000 का जो सेकेंड हैंड है, उसमें दे हैव सोल्ड, राइट, 50% ऑफ दिस स्टॉक. मतलब ये 7,20,000 में नॉर्मल भी है एबनॉर्मल भी है. तो हमें ये निकालना है कितना नॉर्मल है कितना एबनॉर्मल है, राइट. अब मैं इसको कैसे वर्कआउट करूँगी, आई जस्ट शो यू. अब देखो कितना स्टॉक है आपके पास, 80,000 का, राइट, एबनॉर्मल. देखो सेंटेंस पढ़ो. The stocks taking conducted in the March 2006 has revealed that stock costing 80,000 were lying in damaged condition. Okay, 50% of this stock has been sold at 50% of cost. चलेगा. 50% कितना हो गया, 40,000. ये is sold, इसका 50%, right. So this is sold at, this is called sales of second hand, right. And the balance कितना बच गया भाई, 40,000, right. Were expected, it has not been sold, expected at 40%, मतलब राइट. अब ये कितना सोल्ड होगा, 40%. ये एक्सपेक्टेड है, ये जो फिगर है दिस इज नॉट बीन सोल्ड, ये अभी आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा. क्यों, क्योंकि पड़ा है ना हमारे पास, और आपको पता है हमें वैल्यूएशन कैसे करना है. कॉस्ट दैट इज 40,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज 16,000, विच एवर इज लोअर. तो 16,000 में आप उसको क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाओगे. नाउ व्हाट इज द लॉस ओवर हियर. यहाँ अगर आप देखोगे इस खाली पार्ट में देयर इज अ लॉस ऑफ 20,000, राइट. नाउ
अब इधर के पार्ट में देखोगे, राइट, अब इधर के पास में देखोगे तो देर इज अ लॉस ऑफ 24,000, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, आपका नेट टोटल लॉस एक हो गया, दिस इज कॉल्ड सेल का लॉस, दिस इज कॉल्ड सेल का लॉस, नॉर्मल सेल का लॉस हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन लॉस, वैल्यूएशन करने में हमें लॉस हो गया, ओके। सो आई राइट लाइक दिस, सेल कितना हुआ था 20,000, तो अभी हमें क्लियर समझ में आ गया ये कितना होगा 7 लाख। अभी सिर्फ मैं एबनॉर्मल वाले इसमें कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। सो यहाँ पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, इसका तो हमें क्या समझ गया, क्लोजिंग स्टॉक 16,000 जो भी मैंने आपको बताया। तो लेकिन हम जनरली जीपी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट तो इस साइड निकलता है, पर यहाँ तो हमें ग्रॉस लॉस है, तो यहाँ पर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लॉस, ग्रॉस लॉस। अब मैं इसको लिखूँगी 20,000 जो हमारा लॉस हुआ वो कौन सा था, जो सेल का लॉस हुआ, फर्स्ट लॉस, एंड दूसरा लॉस आई एम गेटिंग ऑफ वैल्यूएशन लॉस 24,000, सो देयर इज इन टोटल 44,000 का लॉस। अगर आप इसको टोटल करोगे तो आप देखोगे जनरली जैसे ग्रॉस प्रॉफिट लेकर हमारा टैली होता है, यहाँ ग्रॉस लॉस लेकर हमारा ये सम टैली होना चाहिए, बट समथिंग वेंट रॉन्ग, यस टोटल, सॉरी डन, यस। अब हमारा एबनॉर्मल लॉस का कंडीशन खत्म हो गया, तो आपको खाली ये 80,000 का बाइफर्केशन अच्छे से समझना है। नाउ योर सम बिकम वेरी सिंपल, राइट। क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना रहेगा, जस्ट अ मिनट। अब हम यहाँ पर जीपी हमें पता चल गया है कि हर 2 साल का हमारा जीपी कितना रहता है, 30% ऑन सेल। व्हाट इज़ अ सेल, हमारा 7 लाख का सेल है, उसका 30% नॉर्मल प्रॉफिट में हम कमाते हैं, राइट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 2,10,000। नाउ व्हाट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, आई विल जस्ट मेक अ टोटल ऑफ इट। बैलेंसिंग फिगर अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो दैट इज, सॉरी इट इज़ नॉट बीन रिटन ओवर हियर, पहले मैं इसको कर देती हूँ टोटल। सो क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट 8,30,000 माइनस 7 lakh, then 1,30,000 is your closing stock. Now what is the total closing stock, इसका 44,000 रहेगा आउटर कॉलम में। आप लोग भी करते जाओ, हर एक पॉइंट अच्छे से समझो। सो यहाँ पर इसका टोटल दिस प्लस दिस, द स्टोरी इज ओवर, 1,46,000, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी टोटल मैं यहाँ लिख देती हूँ 2,10,000, डन। ये पूरा का पूरा सम इज ओवर। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब हमें पॉलिसी कितने अमाउंट का है, हमारा पॉलिसी 150 का है, लेकिन लॉस तो हमें 1,46, मतलब हमको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा 146 का, बिकॉज यहाँ एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। वाई एवरेज क्लॉज नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज लॉस ऑफ स्टॉक इज नॉट मोर विद द पॉलिसी अमाउंट, मोर होगा। अगर यही 166 होता तो हम जनरली हम एवरेज क्लॉज अप्लाई करते, पर यहाँ नहीं है तो हम एवरेज क्लॉज नहीं अप्लाई करेंगे, ओके। द सम वॉज वेरी सिंपल, द कॉन्सेप्ट हियर इज टू अंडरस्टैंड ओनली द एबनॉर्मल कॉस्टिंग का, ओके। नाउ अभी ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने इसका आंसर्स भी दिए हैं आपको, बट मेरा थोड़ा ज़्यादा बाइफर्केटेड है, ओके। Moving forward, I will start with the second question, that is fire occurred in the premises of A and Company. The fire occurred in the premises of A and Company on 1st September. The stock of the value 1,01,000 was salvaged and the business book and recorded were saved. Following information was obtained. अभी अब देखो, इन्होंने बोला है कि हमारा फर्स्ट सितंबर को आग लग गई थी, स्टॉक इतना बच गया, मतलब सेव हो गया, एंड बाकी सब रिकॉर्ड दिया है। अगर आप देखोगे परचेज सेल्स 2005 का, ठीक है, परचेज टिल द डेट ऑफ फायर, सेल्स टिल द डेट ऑफ फायर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब दिया हुआ है। फर्दर इन्फॉर्मेशन इज दैट स्टॉक ऑन 31st March 2005 ओके वर ओवर वैल्यूड बाय 20,000। चलो यहाँ आ गया हमारा एडजस्टमेंट। Calculate the claim to be presented to the insurance company in respect of loss. In April 2005,
सेलिंग प्राइस वॉज लोअर्ड बाय 10%। यहाँ आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि अप्रैल में न्यू जब से मतलब टिल द डेट ऑफ फायर न्यू ईयर स्टार्ट हुआ और टिल द डेट ऑफ फायर आपका सेलिंग प्राइस कम हो चुका है। तो यहाँ पर देयर कम्स एडजस्टमेंट इन जीपी, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब फर्स्ट लेक्चर के अंदर में ये बड़े बड़े सम में छोटा सा पार्ट आ जाएगा, दैट हियर यू गो। So we'll solve this another sum. What I have already made some format for you, पर हमें कैलकुलेशन तो पूरा ही करना पड़ेगा। पहले हम जीपी के ऊपर वर्क करेंगे। जीपी क्या बोल रहा है? वेट, आई जस्ट इंक्रीज द साइज। डन। हाँ, सो अब हम जीपी के बारे में वर्क करेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला है कि परचेज दिया है, परचेज राइट 2005 के ऊपर वर्क करते हैं। परचेज फॉर द ईयर एंड हैज़ बीन गिवन 2005 एंड सेल्स फॉर द ईयर एंड 2005। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो आई विल स्टार्ट फिलिंग अप दिस इंफॉर्मेशन इनटू माय लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक 2004 का क्लोजिंग होगा, दैट इज़ नथिंग बट 3 लाख, राइट। तो मैं यहाँ 3 लाख लिख सकती हूँ, राइट। देन परचेज ईयर एंड का कितना था? 6,80,000, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं। सेल्स कितना था? 11 लाख, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, राइट। नाउ अब यहाँ पर इन्होंने बोला था कि कुछ एडजस्टमेंट है। पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 2005 का इज़ 3,40,000, पर इन्होंने क्या बोला था? इट इज़ ओवर वैल्यू। नो भाई, ये ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन हमारे यहाँ नहीं चलता है। हम नॉर्मल फिगर लिखेंगे, दैट इज़ 3,40,000 में से माइनस वो ओवर वैल्यूएशन हटा दो 20,000, तो 3,20,000। ओके, तो आपका जीपी कितना आएगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस and minus this. So the new GP came out to be 4,44,000. तो GP रेट क्या आएगा? GP रेट, सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे। GP रेट क्या आएगा? आपको भी पता है फॉर्मूला क्या होगा? 44 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द अमाउंट? 11 lakhs, 11, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो अगर आप देखोगे तो आपका न्यू जीपी आया 40%। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने नॉर्मल जीपी निकाला है। अभी तो इन्होंने हमको क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस कम होने वाली है, राइट, लोअर। तो मैं मेरे फॉर्मूला में आती हूँ जो मैं हर बार आप लोग के साथ यूज़ करती हूँ। व्हाट इज़ दिस? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट, गिव्स यू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? 40% है, तो हमारा एक अजम्पशन लेना पड़ेगा करंट प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अगर 100 है तो इसीलिए तो 40% इनका आया जीपी। तो ये कितना रहेगा? 60। ये हमारा अभी का सिनेरियो है। आई एम जस्ट अगेन क्लियरिंग वन पॉइंट। दिस इज़ द सिनेरियो जो अभी चल रहा है, मतलब लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर मतलब जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो 40% उस बेसिस पे मैंने ये प्रॉफिट निकाला है। अब हम करंट ईयर में आएंगे तो आपको भी पता है कि जीपी, अब इन्होंने बोला है सेल्स प्राइस हैज़ बीन लोअर, तो मतलब ये 10% से लोअर होगा, मतलब ये क्या होगा? 90%, राइट। ये 90 है, लेकिन कॉस्ट में तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है डियर। तो ये कितना होगा? 60 एज यूजुअल। तो व्हाट इज़ नाउ द न्यू जीपी इज़ 30, राइट। अब आप देखो क्या जीपी निकलेगा, जीपी रेट क्या निकलेगा इन दैट केस। तो मैं अभी कैलकुलेट कर रही हूँ 30% के हिसाब से न्यू जीपी रेट, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 90 and multiplied by 100. This give you new GP rate, and this new GP we have to apply in our normal sum, that is 33.33%, right. चलो सिंपल है सम। लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमारा इस ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। परचेज हमें यहाँ पर दिया ही है 2,50,000,
राइट। सेल्स हमें दिया है नहीं, यहाँ पर आएगा, हमें सेल्स कितना दिया है भाई, सेल्स हमें दिया है 3,60,000। क्लोजिंग बैलेंस तो हमें निकालना है। ओके, जीपी निकाल देते हैं 3,60,000 के ऊपर 33.33%, 1,20,000, राइट। अब 1,20,000 आपका जब आया तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, दिस माइनस 3,60,000, इट इज़ समवेयर अराउंड, इसको मैं थोड़ा राउंड ऑफ करूँगी तो मुझे समझ, हाँ, 3,30,000। तो जब 3,30,000 आपका लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम कितना फाइल करोगे आप लोग, तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ है 3,30,000, पर आपको भी पता है कि सेव कितना हुआ है, सैल्वेज्ड वैल्यू, दैट इज़ समवेयर अराउंड 1,01,000, एंड नेट लॉस आप कितना फाइल करोगे 3,30,000 minus this will give you 2,29,000. The sum was very simple, but if you don't know the concept कि इस प्राइस का क्या करना है तो वो सम पूरा का पूरा 7 मार्क का 8 मार्क का सम 0 बन जाएगा आपके लिए। ओके, सो आई थिंक आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। आई हैड ऑल्सो गिवन द आंसर ऑफ इट, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ओके, now can we'll start one new sum over here, and that is related to the abnormal stock. The premises of the company was destroyed by the fire on 15 June. The records, however, was sealed. Okay, and stock opening 2003, closing 2003, last year का purchase till the end, नहीं, purchase less return for 2003 itself, and the sales is also given, and purchase and sales for the year end also been given. 2,500 has been written off in certain stock which was poor selling line. Is this means this is nothing but the abnormal stock. ठीक है, while valuing the stock for the balance sheet on or as on 31st-33/2003, मतलब 31 दिसंबर 2003 का जब आप वैल्यू कर रहे थे ना, वहाँ पर 2,500 का ऐसा एक स्टॉक था जो पुअर सेलिंग लाइन, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में वो एबनॉर्मल ऑलरेडी था जो नए साल में ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ सच वॉज 4,000, एक्चुअली उसका कॉस्ट 4,000 का था, जो कि उसमें से तुम लोगों ने सिर्फ 2,500 उसको राइट ऑफ किया है। द पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक वॉज sold in March 2004 at loss of 500 on the original cost of 2,000। चलो ये हमारा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ये जब सेल की बात कर रहे हैं। द बैलेंस ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू द विद द वर्थ ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब यही मैंने बताया, जैसे हमने लास्ट सम में 80,000 को लेकर पूरा वैल्यूएशन दिखाया था, वैसे यहाँ पर 4,000 को लेकर दिखा रहे हैं। एक्सेप्टिंग द अबव, इसको छोड़ के, ये 4,000 एबनॉर्मल लॉस को पुअर सेलिंग लाइन वाले आइटम को छोड़ के, द जीपी विल रिमेन द सेम यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, नो डिक्रीज इन कॉस्ट एंड एनीथिंग, राइट। स्टॉक सेव्ड, salvage value 4,000, you are required to ascertain the amount of loss of stock which was to be claimed from the insurance company. Amount of policy was 30,000. ओके, तो यहाँ पर हमें पॉलिसी अमाउंट दिया है, सेविंग्स दिया है, एंड लेटर ऑन विल डिस्कस। चलो अब हम इस सम को सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एज़ यूजुअल 2003 का डेटा बनाते हुए, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हुए हमें क्या निकालना है, जीपी। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने दिया है 40,000, राइट, लेकिन मैनेजमेंट ने 2,500 उसको राइट ऑफ कर दिया है, सेइंग दैट इट्स अ पुअर सेलिंग लाइन। लेकिन हमको तो कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ वही कॉस्ट पे रखना है जो कि आइडियली होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 40,000 विल नॉट बी द 40,000, इट इज़ एक्चुअल वैल्यू अलॉन्ग विद द विदाउट राइटिंग इट ऑफ। मैनेजमेंट राइट ऑफ नहीं कर सकता है विद 2,500, तो आई हैव इंक्रीज द वैल्यू, राइट। परचेजेस क्या था, 2 लाख, देन सेल्स कितना है, 2,50,000। सो आई हैव रिटन ऑल द डेटा, और हमें आराम से 2,30,000 माइनस, आई एम सॉरी, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, आई जस्ट मेक अ टोटल ऑफ इट।
टोटल कर लेंगे तो फटाफट हमारा सम हो जाता है. यू हैव ऑल हैविंग कैलसी, तो आप लोग करो. 62,500. तो जीपी रेट क्या रहेगा? सम बहुत सिंपल, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे इजी चैप्टर कुछ हो ही नहीं सकता. देन 25%, आई नीड टू मल्टीप्लाई 25% GP है. डन. अब हमारे न्यू ईयर में टिल द डेट ऑफ फायर ओपनिंग स्टॉक. अब यहाँ बहुत अच्छे से समझना मैं यहाँ कैसे लिखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर पिछले सम के जैसा नहीं है. यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में ही अब नॉर्मल वैल्यू आ चुकी है, राइट. लेकिन हमें पता है अब नॉर्मल कितना है, 4,000. क्लियरली लिखा है ना, गुड कॉस्टिंग 4,000. और ओपनिंग स्टॉक टोटल कितना था यहाँ पर हमारा, अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग 42,500. तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 42,500, सॉरी 500. तो ओपनिंग बन जाएगा 42,500 माइनस 4,000 फॉर नॉर्मल. डन. परचेजेस आपको दिया, इस बार हमें परचेज में कोई इशू नहीं दिख रहा है, हमें ऐसे ही लिखना है. कितना? 85,000. तो नॉर्मली ही मानेंगे, इसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा. एंड इट इज़ 85,000 विल बी रिफ्लेक्टिंग इन द टोटल कॉलम्स. गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू पोस्ट द सेल्स ऑल्सो, राइट. सेल्स हमारा कितना दिया? अच्छा, सेल्स में हमें बहुत बाद में ध्यान रखना है. सेल्स हमारा है इन टोटल, क्योंकि अभी सेल 4,000 वाली गुड्स का भी हुआ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो मैंने 1,20,000 लिखा. अब ये 1,20,000 में दोनों टाइप के आइटम है, नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल आइटम का सेल है, तो हमें बाइफर्केट करना पड़ेगा. सो विल स्टार्ट द बाइफर्केशन ओवर हियर. अच्छे से समझना कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे. जस्ट अ मिनट. हाँ, चलेगा. 4,000 हमारा टोटल स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट दे हैव रिटर्न, अ पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन March 2004 एट द लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2,000. सो यहाँ उन्होंने क्या किया, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 2,000, उसको लॉस 500 रुपये के लॉस में बेचा. तो मतलब ये कितने का बेचा होगा, 1,500 में. तो मतलब ये 500 रुपये का हमें एक लॉस मिल गया. डन. अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग सेकेंड 2,000 की. व्हाट दे हैव टोल्ड, द बैलेंस ऑफ दिस स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी द वर्थ ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एक्सेप्टिंग. हाँ ठीक है, दैट्स इट. तो ये इसका वर्थ क्या रहेगा, इट्स गोइंग ओनली द सेम व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट. सो देयर इज नो लॉस, वैल्यूएशन लॉस है. सो हमारा एक ही लॉस हो रहा है, दैट इज ऑफ 500. देन अब मैं इसको एबनॉर्मल पहले कॉलम को कंप्लीट कर दूंगी. इट इज़ बिन सोल्ड एट 1,500 with the loss of 500 and closing stock will be 2,000. अब मैं यहाँ लिख दूंगी बाय लॉस बाय इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक. देन तो अगर आप देखोगे इसका पूरा कॉलम रिगार्डिंग, इफ़ यू विल टॉक अबाउट द column of abnormal and also this, it's totally done 4,000. अब हमें एबनॉर्मल का स्टोरी ख़त्म हो गया. अब हम नॉर्मल हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा सम. व्हाट यू नीड टू डू, दिस माइनस 1,500 1,18,500. क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है. प्रॉफिट हमें यहाँ पर, लॉस हमें कुछ नहीं कर सकते. जीपी आपको पता है कितना है, 25%, राइट. 25% ऑन दिस अमाउंट, 25, that is 29,625, and nothing you have to do, you have to चलेगा. अब इसको आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. तो दिस मीन्स 1,50,000 दिस माइनस 11,85,00. डन. सो 34,625 का आपका लॉस ऑफ स्टॉक है. बट व्हाट दे हैड गिवन द वैल्यूएशन अमाउंट, देखो
पॉलिसी क्या है 30,000 एंड हमारा लॉस हुआ है 34,625. दिस मीन्स when the loss of stock is more than, I'm sorry, I have to make a total. ये मैं भूल ही गई, ये आप भी कर लो, उसके बिना हम वर्क नहीं कर पाएंगे. सो दिस प्लस दिस दैट इज 36,625 और यहाँ पर भी आपका सेम अमाउंट आएगा एंड योर टोटल कॉलम विल बी ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. नाउ एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे. पहले हम लॉस निकालते हैं, लॉस ऑफ नहीं क्लेम निकालेंगे. क्लेम के लिए एवरेज क्लॉज भी लगाना पड़ेगा. दैट इज 36,25 राइट. और हमारा प्रॉफिट कितना है, सॉरी सेविंग कितना है. सेविंग ऑलरेडी दे हैड गिवन आई थिंक सपोज 5,000 राइट. सो 5,000 का सेविंग है. तो नेट लॉस कितना हुआ आपको, नेट लॉस विल बी माइनस 5,000, 31,625. नाउ वी नीड टू अप्लाई द एवरेज क्लॉज. कैसे अप्लाई करेंगे. 36,000 ये वाला 36,625 का टोटल लॉस था. तो हमारी पॉलिसी का अमाउंट 30,000 बता रहा था. अभी एग्जैक्ट लॉस हमारा कितना हुआ है 31,625 का. तो हमारा अमाउंट कितना रहेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस. टोटल आप इंश्योरेंस क्लेम को कितना दोगे, 25,904 की वैल्यू आप उनको दोगे, मांगोगे कि हमें इंश्योरेंस क्लेम इतने का चाहिए. दिस इज़ अ वेरी सिंपल सम. द ओनली कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी ये बताया 4,000 बहुत अच्छे से समझे तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने में ही हमें क्लियरली समझ में आता है. सो ऑल्सो आई एम गिवन यू विद the explanation of it, answers of it you can do by yourself. Now we will solve one more sum. The fire occurred in the godown on 31st Jan 2007. The stock as on 1st Jan 2000 was valued at 67,460. The transaction and other information of the period, that is 1st Jan to 31st Jan, मतलब एक मंथ का डेटा आपको दिया है here. So we have to ascertain the value of the goods destroyed. The purchase from 1st Jan to 31st Jan amounted to 48,200, of which goods worth 1,900 were received on 2nd Feb. Means 48,200 का purchase invoice बना है, पर हमें 1,900 का सामान 2nd Feb पर डिलीवर हुआ. So on the date of the file it was not with us. ठीक है. So हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, we will look into that. Sales from 1st Jan 2007 to 31st Jan 2007 amounted to 56,800, of which the sale on the basis of the sales or return amounted to 3,600. देखो सेल पूरा इतना अमाउंट का हुआ, लेकिन उसमें से सेल्स और रिटर्न SOR बेसिस पे गया था 3,600. No intimation has been received from the customer for about half of the goods sold on sales or return basis. Means 3,600 में से हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड सेल्स और रिटर्न बेसिस में हमें उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है. सो वी विल हैव टू मेक द एडजस्टमेंट फॉर दिस ट्रांजैक्शंस ऑल्सो. सम ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग 2,800 वे डिफेक्टिव राइट एंड वे सोल्ड फॉर 1,200. सो दिस इज बेसिकली अ सेकेंड हैंड टाइप एंड द सेम वॉज इंक्लूडेड इन द स्टॉक एट द कॉस्ट ऑन 1st Jan. सो यहाँ पर 2,800 वे डिफेक्टिव, हमें इसको abnormal टाइप मानना है, पुअर सेलिंग लाइन टाइप मानना है, एंड सोल्ड एट 1,200 तो हमें नॉर्मल सेल से इसको अलग करके दिखाना है. ओके. ऑन 31st January 2007 अ गुड्स वर्थ 3,200 वे लाइन अनसोल्ड विद द कंसाइनी. मतलब हमने कुछ गुड्स 31st Jan को हमने 3,200 का गुड्स हमने कंसाइनी को मतलब हमने और भी गुड्स बेचा था, लेकिन 3,200 का कंसाइनी के पास है एंड सेंड टू देम ऑन 25th Jan. सो यहाँ पर भी ये गुड्स भी हमारे पास नहीं है, इट इज़ स्टिल लाइन विद द कंसाइनी. सो व्हाट दे हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द COGS एंड द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year. ये डेटा आपको ये जस्ट लुक इन टू दैट. ये डेटा का पर्पज़ देने का है ओनली टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो राइट. एक बार ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा फिर हम इन सब ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट्स करेंगे एंड देन हम एक एक स्टेप कंप्लीट करते हैं ट्रांजैक्शंस के. ओके.
सो जस्ट अ मिनट. हाँ, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड आउट फॉर ईच ईयर 2004 का, सॉरी दिस इज़ 2004 एंड उसने उन्होंने COGS दिया हुआ है 80,000. सो 80,000 COGS और हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. प्रॉफिट इज़ 20,000 विच मीन्स हमें क्या मिला, ये फिगर हमें मिलेगा सेल्स, राइट. दिस इज़ गोइंग टू बी सेल्स फिगर मिल गया. देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट GP रेशियो. ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो. कैसे? GP रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, एंड सेल्स आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 100. देन सो 20% आया हमारा फर्स्ट ईयर का 2004 का. 2005 का भी अभी हम निकालते हैं. पहले सेल्स 1,23,000 प्लस 27,000, राइट. ये हमारा सेल्स आ गया. देन वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला. 27,000 ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100. देन 18% सेकेंड ईयर का आ गया. एंड थर्ड ईयर का दैट इज़ 2006 की बात करेंगे तो सेम कैलकुलेशन वी नीड टू डू बट विथ अ डिफरेंट अमाउंट. 1,40,400, राइट, प्लस 39,600. We will get the sales and now we have to find out the ratio, that is 39,600 divided by sales multiplied by 100. So हमें 3 साल का अलग अलग रेशियो मिला. When we will get a different ratio then we have to find out the average of it. एवरेज कैसे निकालेंगे? जस्ट मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 20 प्लस 18 प्लस 22, राइट, डिवाइडेड बाय 3. सो डिवाइड नहीं, हमारा कितना आया 20 प्लस 18 प्लस 22, राइट. तो आई शुड डू वॉट दैट थिंग. हाँ 60 क्योंकि वहाँ पता नहीं आ रहा है इशू. तो डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 20% GP हम लेंगे. सो हमारा न्यू GP रेशियो क्या बनेगा जो हमें अप्लाई करना है इसके अंदर. न्यू GP रेशियो विल बी 20%. नाउ वी विल स्टार्ट पुटिंग ऑल द ट्रांजैक्शन. ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे. शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक, अभी यहाँ पर एक एक एडजस्टमेंट्स आएंगे, राइट. तो इन्होंने क्या बोला था, देखो स्टॉक 67,460 का ऑलरेडी स्टॉक है, राइट. परचेज का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, सेल्स का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे. और देखो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है. दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट. इन्होंने एक चीज़ लिखा था कि एक डिफेक्टिव गुड है 2800 का विच इज़ एक्चुअली शुड बी इन एबनॉर्मल कॉलम. एबनॉर्मल गुड्स के कॉलम में आना चाहिए. सोल्ड हुआ एंड द सेम वॉज इंक्लूडेड इन द स्टॉक एट Jan 1st, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड था. सो यू नीड टू टेक आउट दैट स्टॉक फ्रॉम द नॉर्मल. जब हम नॉर्मल निकाल रहे हैं तो ये स्टॉक इसमें नहीं होना चाहिए. आप एक और कॉलम बना सकते हैं जैसे मैं हर सम में बनाती हूँ एबनॉर्मल नॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मल का इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है इसीलिए हमें बनाना भी नहीं है. सो यहाँ पर मैं ओपनिंग स्टॉक अगर डालूँ तो ओपनिंग स्टॉक में व्हाट आई विल डू, हमारा ओपनिंग है 67,460, राइट. 67,460 में से हमें ये जो डिफेक्टिव है एबनॉर्मल आइटम वहाँ से रिमूव कर देना है. देन तो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट कितना आया 64,660. नाउ मूविंग फॉरवर्ड परचेज के केस में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है. वेट अ मिनट. हाँ, परचेज के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि परचेज फ्रॉम, उन्होंने क्या लिखा, परचेज हमारा जो है बेसिकली ये है 48,200 का, ऑफ विच वर्थ 1,900 वे रिसीव्ड ऑन सेकेंड. मतलब परचेज में से 1,900 का सामान हमारे पास था ही नहीं, तो हमें परचेज में से ये 1,900 का सामान हटा देना है क्योंकि ये हमारे गोडाउन में नहीं पड़ा था, वो हमें 2 Feb को डिलीवरी हुई है उसकी. ओके, तो ये हमारे पास नहीं था. तो हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट क्लोजिंग स्टॉक, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें. नाउ
purchase I have done. Now moving forward towards the sales. Sales is important criteria to take care of. So यहाँ पर आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा. सेल्स में देखो व्हाट दे हैव रिटर्न. सेल्स हुआ है 56,800 का. ओके, उसमें से भी सेल्स और रिटर्न अमाउंट्स टू 3600. ओके, तो इसमें से सेल्स और रिटर्न 3600 है, लेकिन हमें आधे गुड्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है. ओके, तो यहाँ पर अभी भी वो SOR बेसिस के हिसाब से वो हमारे पास नहीं है. तो सेल्स एंड अप्रूवल के बेसिस में ये सेल्स हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला है. देन हाफ गुड्स का प्लस डिफेक्टिव गुड का सेल्स कितना हुआ है 1200. तो ये भी एबनॉर्मल कॉलम में आएगा. राइट, अब मैं इसको कैसे लिख रही हूँ देखो. जो नॉर्मल सेल्स है आप ये सब इनर कॉलम में भी लिख सकते हो. मैं डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेट कर पा रही हूँ, इसीलिए हम डायरेक्टली राइटिंग है. ये वर्किंग नोट बनेगा, कोई भी चीज़ डायरेक्ट कैलसी पे नहीं होगी. 56,800 में. राइट, अब यहाँ पर 3600 का हाफ गुड्स का हाफ सेल हो चुका है, तभी वो 56,800 के अंदर है, लेकिन हाफ का कोई इंटीमेशन नहीं है. तो आई विल रिमूव दैट हाफ वाला पार्ट. कितना 1800. नेक्स्ट हमें 1200 एबनॉर्मल सेल है ना, तो उसको वहाँ से हटा दो, क्योंकि हम नॉर्मल पे बात कर रहे हैं. नॉर्मल GP निकलेगा. सो टोटल नेट सेल हम इसको बोलेंगे 53,800. देन नाउ ये पॉइंट का डिस्कशन मैंने आपके संग कर लिया. दिस पॉइंट परचेस का हो गया, सेल्स का हो गया. अभी हमें यहाँ पर कंसाइनी के बारे में भी डिस्कस करना है, और यहाँ पर जो स्टॉक जो कस्टमर के पास है उसके बारे में डिस्कस करना है. तो एक पॉइंट है सबसे पहले 3200 का गुड्स. ठीक है, 3200 का गुड्स किसके पास है? कंसाइनी के पास है. राइट, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ लिखूँगी, यहाँ पर क्या लिखूँगी, स्टॉक with consignee. राइट, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, बट मैं यहाँ पर फाइनल अमाउंट लिख रही हूँ 3200. गुड्स कॉस्टिंग. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग का अमाउंट उधर है. अच्छा, अब मैं डिस्कस करूँगी. ऐसा दो है, एक तो कंसाइनी के पास है और कुछ स्टॉक SOR बेसिस पे सेंड किया गया है. किसको? कस्टमर को. तो वो भी तो हमारा ही स्टॉक है और हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा. भले हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे गुडाउन में नहीं है, लेकिन कस्टमर के पास है. वो कौन सा है? अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ से 1800 हटाया था. राइट, हमने कस्टमर को बोला था 3200 का गुड्स, 3600 का गुड्स पकड़ो, आपको पसंद आए तो रखो, नहीं तो रिटर्न कर देना. दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स और रिटर्न बेसिस. उसने हमें हाफ गुड्स का इंटीमेशन दे दिया दैट ही इज़ परचेजिंग इट. तो मतलब हाफ गुड्स सेल्स में इंक्लूड हो गया. व्हाट अबाउट हाफ गुड्स? हाफ गुड्स का कोई इंटीमेशन नहीं आया. मीन्स दिस हाफ गुड्स इज स्टिल विद द कस्टमर. राइट, लेकिन अगर आप देखोगे कस्टमर के पास पड़ा है, लेकिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं तो आना चाहिए कि ये मेरे पास नहीं है, कस्टमर के पास है, ताकि आप उसको बाद में ट्रैक कर सको. लेकिन यहाँ पर इन्होंने 1800 पे मार्कअप ऐड करके भेजा है. कभी भी हम अपने कस्टमर को भेजेंगे तो मार्कअप ऐड करके भेजते हैं. राइट, तो हम कॉस्ट नहीं बताते हैं. तो 1800 मीन्स दिस इज़ अ कॉस्ट, दिस इज़ अ सेल प्राइस, बट हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट बेसिस पे लिखते हैं. राइट, तो जस्ट अ मिनट. हाँ, यहाँ पर जैसे हमने ये कॉस्टिंग 3200 के हिसाब से लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें वो 1800 को कॉस्ट पे लाना है. तो हम उसको कॉस्ट पे कैसे लाएंगे? हमें पता है हमारा GP क्या है, 20%. मतलब हमारा कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एंड वो दोनों ऐड करते तो हमें सेल्स मिलता है. अभी GP अगर 20% है, मतलब एज्यूम करो सेल्स 100 रुपीज़ का है, ये 20 होगा तो ये 80 होगा. तो अब ये एक जो हमने 1800 का गुड्स यहाँ पर है, 1800 वो क्या है? सेल्स है. तो अगर 100 हमारा सेल्स है, राइट, दिस इज़ 100 की वैल्यू, कितना? 1800. तो इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? मीन्स 80 क्या होगा कॉस्ट. राइट, तो मैं कैसे निकालूंगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100. देन तो इसकी कॉस्टिंग आएगी 1440, 1440. देन तो अगर आप देखोगे तो आपको सब इम्पैक्ट आ गया, इसकी कॉस्ट के बारे में आ गया, इसके बारे में आ गया, एवरीथिंग इज़ डन. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द GP.
जीपी तो आप आराम से निकाल ही लोगे, अप्लाइंग द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट किस पे, 53,800 मल्टीप्लाइड बाय 20%, देन एंड व्हाट इज़ अ, आई एम वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर सब में बाय आएगा। जब सम करते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रहता है, फटाफट कॉन्सेप्ट पे ध्यान रह रहता है। देन अब इसमें आप क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड इसकी क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगी, वेट अ मिनट, आई नीड टू एक्सपैंड इट, दिस माइनस 58,440, that comes to 63,280. This is the value of goods which has been destroyed, and what they ask, a question they have asked यहाँ पर, requested to ascertain the value of goods destroyed का आंसर। ओके, द सम इज़ वेरी सिंपल, लेकिन इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सम अगर आप कंप्यूट करोगे तो इट विल बी ईजी। अगर इस टाइप के सम अगर वैल्यूज़ भी चेंज करके आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस भी आते हैं, बट यू विल एबल टू हैव एन आइडिया कि ये सब सम कैसे सॉल्व होते हैं। Okay, so I have completed this whole part. Now proceeding toward the next sum. Next sum is all, see I have also given the answer of it, आप इसको समझना अपने हिसाब से, आपको कैसे clear concept आता है। Okay, now again we will start one sum and it is going to be very simple. First, 11th November, a premises of Rocky Limited was destroyed by the fire. Following information is available. Stock, opening stock has been given till the date, no, this is 2006 का, and full year purchase, full year sales has been given for 2007, last year means. Stock ईयर एंड में आपको भी दिया हुआ है, परचेज आपको दिया हुआ है टिल द डेट ऑफ फायर, एंड सेल्स ऑल्सो टिल द डेट ऑफ फायर। Okay, the value of the stock on 31st March 2007, due to the damage 50% of the value of the stock which is originally cost, ठीक है, in the, like in valuing the stock of 31st/3/2007, due to damage 50% of the value of the stock which is originally costing 22,000 was written off। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया कि पिछले साल में इन्होंने 22,000 का जो ओरिजिनली था, मतलब उसका 22,000 की चीज़ थी, उसके ऊपर खाली उन्होंने 50% राइट ऑफ किया, राइट। इन जून 2007 अब अबाउट 50% ऑफ दिस स्टॉक, लाइक अब ये बन गया है हमारा पुअर सेलिंग लाइन का आइटम, दैट इज़ अ सेकेंड हैंड आइटम। दिस 22,000 में से उन्होंने 50% स्टॉक सोल्ड किया इतने में, एंड द बैलेंस ऑब्सोलेंट स्टॉक वॉज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस। This type of sum we have done earlier also, but again we will do full. Like gross profit ratio is assumed to be uniform in respect of the other sales, so we need to find the gross profit ratio, वो पिछले साल के डेटा से मिलेगा। Stock salvaged कितना है, 11,500. We need to calculate the stock lost in fire. चलो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है, पिछले साल का डेटा हमें डालना है, 3,75,000 एज ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस कितना है हमारा, 5,20,000, 5,20,000। सेल्स हमारा कितना है, 8,55,000, डन, 8,55,000। बट क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था क्लोजिंग स्टॉक में कि पिछले साल का में से 22,000 का एक ऑब्सोलेंट स्टॉक है, डैमेज स्टॉक, इसका 50% दे हैव रिटन इट ऑफ। सो हम इसमें राइट ऑफ हटाना पड़ेगा, हमें वो अलाउड नहीं है, वो मैनेजमेंट का डिसीजन था। तो यहाँ पर 2 लाख ओरिजिनल वैल्यू प्लस जो राइट ऑफ किया था 22,000 का 50%, दैट इज़ 11,000, वो हम ऐड बैक कर देंगे। नाउ वी विल बी गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट बाय एज अ बैलेंसिंग फिगर, और उसके बाद हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो व्हाट विल बी द अमाउंट, 10,60,000 माइनस 895, right? So there is 1,71,000 का gross profit. Now we will able to find out 1,71,000 divided by sales, and sales is 8 lakh, done. So I have not multiplied it by, just a minute.
सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100. सो विल बी गेटिंग अ रेशियो ऑफ जीपी रेशियो एज 20%. देन अब हमारा जीपी मिल गया. अब हम आ जाएंगे वही अपने नेक्स्ट ईयर टिल द रेट ऑफ फायर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने. एंड हमें पिछले साल का क्लोजिंग में से ओपनिंग है, दैट इज़ अ ऑप्शनल स्टॉक, हमें एबनॉर्मल कॉलम में लिखना है, बाकी के बैलेंस हमें नॉर्मल कॉलम में लिखना है. सो ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे तो हाउ मच इज़ अ ओपनिंग स्टॉक इन टोटल. वी हैव सीन ओवर हियर 2,11,000 राइट. उसमें से अगर आप अलग करोगे दिस मीन्स 22,000 का अमाउंट, एंड देन बैलेंस मैंने बोला विल बी नथिंग बट अ नॉर्मल स्टॉक 1,89,000 का नॉर्मल स्टॉक. नाउ वी विल प्रोसीड विद द परचेज उन्होंने दे के रखा है, सो हमें टेंशन नहीं है. दैट इज़ 3,41,000 एंड इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल ओनली. 3,41,000 कुछ लिखा नहीं है हमें हमारे सम में. सेल्स में हमें थोड़ा ध्यान देना है, एंड अगेन वी नीड टू प्रिपेयर ड्रॉ दैट टेबल विच आइडियली आई यूज टू ड्रॉ. सो आई एम सॉरी, आई विल डू हियर. हमारे पास कितने का स्टॉक है? 22,000 का. What they said in June 2007, about 50% of this stock was sold for 50% of this stock. This is 11,000. 50% हो गया, which is sold for 5,500. So there is a loss of 5,500. समझ में आ गया? And the balance again 11,000 will be expected. अगेन ये बन जाएगा उसका 50%, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं उठेगा राइट. सो अब हमारा कितना वैल्यू का वैल्यूएशन लॉस हुआ? 5,500. इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो टोटल आपका वैल्यू लॉस हुआ है 11,000 का. सो मैं आ रही हूँ एबनॉर्मल में राइटअप करने. 5,500 उसमें से हमें लॉस हो गया जो सेल्स का लॉस है 5,500 इटसेल्फ राइट. और एक और हमारा वैल्यूएशन लॉस हुआ 5,500, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का रहेगा? 5,500. कंफ्यूज मत होना, सब वैल्यू यही आ रहा है. तो मैं इसको लिखूँगी टू लॉस जो हर सम में लिख रही हूँ. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू डिफरेंट वेज आई विल बी राइटिंग हियर एज 5,500 प्लस 5,500. देन ये हो गया ओके. और क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा क्या रहेगा जो हर सम में मैं करते आ रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक. देन अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग सेल्स ऑफ द नॉर्मल आइटम्स. टोटल सेल्स कितना बताया था उन्होंने? 4,35,500. ओके डन. तो अब मैं इसका 4,35,000 माइनस 5,500 करूँगी तो 4,30,000 इज़ अ नॉर्मल. दिस लॉस जैसे जीपी रेशियो आता है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वैसे ग्रॉस लॉस आ गया हमारे एबनॉर्मल आइटम में. अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जा रही हूँ. कितना है? 20% ऑन नॉर्मल सेल. डन. ये भी आ गया आपको. और अब हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर. सो फर्स्ट वी नीड टू मेक अ टोटल ऑफ इट. सम, सबका सम कर लो. कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी. देन सो अब यहाँ पर बात करेंगे व्हाट विल बी द बैलेंसिंग फिगर. 6,16,000 माइनस 4,30,000. देन तो हमारा अमाउंट कितना आया क्लोजिंग स्टॉक को लेकर? 1,86,000. एंड द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस फॉर क्लोजिंग स्टॉक इज 1,91,500. ओके. सो समथिंग इज़ नॉट मैचिंग. लास्ट कॉलम नहीं मैच हो रहा है. वाई? ओके, आई हैव नॉट रिटन 86,000. डन. अब हमारा सब कॉलम मैच हो रहा है. नाउ वी हैव टू क्लेम फॉर द इंश्योरेंस फॉर द लॉस राइट. तो हमारा लॉस कितना हुआ? अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट दिया है नहीं शायद. डन, कोई बात नहीं. लॉस कितना हुआ? 1,91,500. हमारी सेविंग कितना है? सैल्वेज वैल्यू
is 11,500 and finally net loss कितना हुआ 1,80,000 will be the net loss, but here the insurance policy amount has not been given, so we are done. So I have already computed this. The sum is repeated sum. आप इसको आराम से कर सकते हो. चलो, we'll be ending this and we will the next slide we will be starting with the loss of profit वाला policy. Okay, thank you.